सुबह शाम का एक ही टेंशन होता है कि नाश्ते में क्या बनाएं। चाय के साथ जब भी कुछ नमकीन खाने का मन करता है तो हम लोग तरह तरह का नाश्ता बनाते हैं। लेकिन आज जो नाश्ता की रेसिपी लेकर हम आए हैं ना, वो ऐसी रेसिपी है जिसको एक बार बनाकर आप महीनों तक खा सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें ना मैदा का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं किए हैं। तो हाँ, ये जो नाश्ता है ना एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। एक बार बना के महीनों स्टोर करके इसको हम खा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही कम तेल में बना हुआ ये नाश्ता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो ये जो नाश्ता है ना, इसको हम बनाएंगे सूजी से। तो सूजी तो हर किसी के घर में होता है, तो इसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि आप मोटा सूजी का इस्तेमाल करें या महीन का, क्योंकि इसको हमको पीसना है। अगर महीन वाला भी ये सूजी होगा तो उसको हमको एक बार इसको मिक्सी में डाल के हमको थोड़ा घुमा लेना है। उस ऐसा करने से क्या होता है ना, इसका जो दाना है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा बनेगा। दाना दाना बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले एक मोटी तली का कढ़ाई लिए है, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले हैं और उसमें डाले हैं अजवाइन। अजवाइन को हाथ से मसल के डाले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें 2 से 2.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तेल। सफ़ेद तिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे क्रंच भी बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें अब हम डाल दिए हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इससे ना इसमें थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा डाले हैं हींग। अब ये जो मतलब जिस भी कटोरी से या कप से आप सूजी का मेजर करें, उसी से हमको इसमें 1.5 कप पानी डालना है। तो ये माप करने वाला जो मेजर करने वाला जो है ना, उसी से हम सूजी लिए हैं, तो उसी से हम इसमें 1.5 कप पानी डाल दे रहे हैं। अब पानी में जैसे ही हल्का हल्का उबाल आने लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं खौलाना है, हल्का हल्का उबाल आने लगेगा तो ये सूजी जो पीस के रखे थे ना, उसको डाल देंगे। और यहाँ पर आँच को ना हम एकदम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से इसमें हम मिलाएंगे। यहाँ पर अच्छे से मिलाते रहना है, चलाते रहना है, ताकि किसी भी तरह का कोई गांठ, कोई लम्स इसमें ना बने। और यहाँ पर ना थोड़ा सा नमक जो डाले थे वो स्वाद के अनुसार, वो थोड़ा सा क्लिप मिस कर गया है, तो यहीं पर नमक का भी इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको अच्छे से, क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी से पानी पीना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ना हमको आँच को लो टू मीडियम ही रखना है, ताकि ये अच्छे से मतलब ये अच्छे से पक जाए। कहने का मतलब ये है, जितना अच्छा आप इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा डो तैयार होगा और उतना ही अच्छा खास्ता एकदम कुरकुरी करारी है निमकी जो है हमारी, वो बनके तैयार होगी। तो क्या आप कभी सूजी से बनाए हैं इस तरह का निमकी या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों, आप लोगों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग न्यू हैं तो जुड़ जाइए हमसे, और नहीं तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए अभी डो की तरफ बनते लगा। अब इसको हम ढक के आँच को बंद करके छोड़ देंगे और इसको हमको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। एकदम जब हाथ, मतलब ऐसा नहीं कि अभी तुरंत छूने पर ना ये हाथ में एकदम लटक जाएगा, हाथ जला देगा, तो ऐसा नहीं करना है हमको। जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तो अच्छे से हाथ से मसल मसल के इसको हमको चिकना डो जैसा तैयार करना है। अगर लगे कि आपका डो थोड़ा कड़ा हो रहा है तो थोड़ा पानी का छींटा इसमें मारा जा सकता है। बहुत ही अच्छे से ये मसल मसल के इसको हमको चिकना, जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको हमको कर लेना है, उसी प्रोसेस से। अब ये जब हो जाएगा इस तरह से बंध जाएगा, अच्छा सा स्मूथ सा हो जाएगा, फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसको मिला के अच्छे से चिकना करके रख लेंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा, एक तो कि ये चिपकेगा नहीं, सूजी है तो थोड़ा चिपकता है, तो चिपकेगा भी नहीं हाथ में, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऊपर से इसकी लेयर जो है वो सूखेगा भी नहीं। अब इसमें ना हम इसमें थोड़ा सा रोटी से ना बड़ा लोई बनाएंगे, ताकि इसको हम अच्छे से बेल सके, क्योंकि रोटी से जैसा बड़ा ही हमको चाहिए, क्योंकि इसका सूजी है ना, तो थोड़ा सा जब हम बेलते हैं तो इसका जो किनारा है वो हटता है। तो अब इसको हमको रोटी के साइज़ का ही अच्छे से इसको हमको बेल के तैयार कर लेना है। अगर ये चिपके तो थोड़ा सा चकला और बेलन में ना तेल का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे हमको सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
अब इसको इस तरह से घुमाते हुए, बिल्कुल भी ये मैदा नहीं है इसलिए ये खींचेगा नहीं, आराम से ये बेल जाएगा। तो जितना हम रोटी को रखते हैं ना मोटा, बिल्कुल उसी तरह से हमको इसको बेल के तैयार करना है। अब हम इसको चौकोर शेप दे देंगे, क्योंकि हमको इस मतलब थोड़ा सा शेप में आ जाता है ना निमकी, तो देखने में अच्छा लगता है। अब इसका किनारा जो है वो हटा लेंगे और इसको हम अगले बार में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे पतली पतली, या एकदम पतली भी बना सकते हैं या थोड़ा सा मीडियम भी इसका हम ऐसे लाइन बना सकते हैं। अब हमको इतना ये चौड़ा पट्टी मतलब 1/2 इंच से भी कम है, इसको रखने में अच्छा लगा। अब ऐसे चाहे तो पूरा लंबा ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से बीच में 2 भाग करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए, मेरा एक बैच जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो बस देख लीजिए, इसका मोटाई देखिए, बिल्कुल इतना ही रखना है हमको। और इसको इस तरह से हम प्लेट पे उठा उठा के रख लेंगे। अब उधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए थे तेल गरम होने के लिए, तो तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है। तो ये नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम बना के 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम उधर तेल रख दिए गरम होने के लिए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि वो गरम हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा इसमें हम आटे को डाल के देख लेंगे। अगर ये हल्का सा बबल्स इसमें आ रहा है, इसका मतलब तेल जो है हमारा वो बहुत ही अच्छे से गर्म है। अब हम एक एक को उठा के इस तरह से डाल देंगे। तो बहुत ही इसको हमको तेज़ आंच पे नहीं डालना है। तेज़ आंच पे डालेंगे ना तो ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से ये कुरकुरा नहीं होगा। तो देखिए, इसको बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे हम तेल को गर्म कर लिए थे और एक एक स्टेप को उठाकर इसमें हम डाल रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे से मतलब जैसे ये सिकता जाएगा ना, ऊपर आता जाएगा। डाल रहे हैं तो वो अंदर जाके बैठ जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये सीखेगा ऊपर आ रहा है। तो जब तक हम इसको पूरे को अच्छे से डाल नहीं लें और सब ऊपर तेल के आ नहीं जाए, इसको हमको बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। यहाँ पे अगर इसको हम तुरंत चलाने लगेंगे ना तो ये टूट भी सकता है। और आँच का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको तेज़ नहीं करना है। तो देखिए, अब ये सारा का सारा ऊपर आ गया था, झाग जो है वो कम हो गया था। तो अब इसको हम उलटते पलटते रहेंगे और इसी तरह से मीडियम आंच पर ही इसको हम, जब तक ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए, हम इसको उलटते पलटते इसको हम सेक लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये धीमे धीमे आंच पर ही सिकता रहेगा। तो जब तक ये सिक रहा है तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, लेकिन तब तक हम दूसरा वाला भी हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम अच्छे से बेल ले रहे हैं। तो इसको अच्छे से मसल मसल के बना लेने से ना बहुत ही अच्छा ये डो बन के तैयार होता है। सूजी से तो हम लोग कई तरह का नाश्ता बनाते हैं, सिर्फ हलवा ही नहीं बनता, बहुत ही तरह का नाश्ता बनता है। बिना तेल के भी नाश्ता इससे बनता है। तो बस इस तरह से रोटी की तरह इसको हम बेल लिए। अब फिर से इसमें वही हमको स्टेप को फॉलो करना है, बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको ले लेंगे। कोई भी होता है ना कि जब हम किसी भी चीज़ को शेप देते हैं तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि खाना का जो है वो सबसे पहले उसका लुक जो है वो मायने रखता है। फिर उसके बाद देखने से ही मतलब खाना कैसा भी बनाओ, लेकिन अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो फिर वो खाने वाले को भी पसंद आता है कि नहीं। अगर आप कितना भी टेस्टी बनाए और अगर उसको वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर वो किसी को पसंद नहीं आता है। तो देखिए, बस इस तरह से काट लिए, बीच से इस तरह कर दिए। तो अब ये हो गया छोटा छोटा। तो फिर से इसको उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। तो और इसके बाद फिर हम देख लेंगे कि अब जो हमारा कढ़ाई में डाला हुआ है वो अच्छे से सिका या नहीं। तो ये देखिए, बस कैसे देखिए फूल गया है, बिल्कुल जैसे आटे का निमकी इस तरह से फूलता है ना, फूल के एकदम क्रिस्प हो जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये फूल जाता है। और उसके बाद इसको हम धीमी ही आंच पे सेक के इसको एकदम कुरकुरा कर लेंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चाय के साथ तो मिल जाता है ना, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप किसी भी तरह का कोई भी झारा हो, झन्नी हो, उससे आप इसको निकाल के थोड़ी देर ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल के रहने दे सकते हैं। या फिर इस तरह से झंझरे पे उठा के इस तरह से साइड में रखेंगे ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है।
और सबसे अच्छी बात है कि ये सूजी से बना होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ऑयल भी ये नहीं पीता है। तो पहला बैच हमारा छन के तैयार हो गया है। अब दूसरा भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये हो गया है। तो दूसरा बैच भी डालेंगे तो हम इसी बात का ध्यान रखेंगे कि जब तक ये ऊपर से आ न जाए, झाग थोड़ा कम ना हो जाए, इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बिल्कुल इसको सीखने देना है खुद से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर अभी हम इसको उलट पलट करने लगेंगे ना तो ये बिल्कुल टूट जाएगा और फिर इसका शेप भी बिगड़ जाएगा। और चाहे तो इसको और भी कोई भी अपना जो मनपसंद जो आकार हो उसमें डाल सकते हैं इसको। तो हमारे तो बच्चे बोल रहे थे कि इसको कोई अलग शेप दो ना, सो ये तो बहुत ही पुराना है, निमकी तो ऐसे होता ही था। तो फिर हम इसको थोड़ा सा ट्रायंगल रूप में भी काटे हैं, उस तरह से भी सेके हैं। तो जैसा भी शेप आपको अच्छा लगे आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से डाल के इसको भी फ्राई कर लेना है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमको जितना भी निमकी बनाने का ज़रूरत है हम बना लेंगे। और डब्बा में इसको तभी स्टोर करें आप जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म में नहीं रखना चाहिए। गर्म से फिर इसमें नमी बनेगी और नमी बनने की वजह से ये मुलायम हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ये दोनों तैयार हो गया है। ये ट्रायंगल वाला शेप दिए हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, या फिर किसी तरह का कोई इस पर मसाला अगर आप चाहते हैं ऊपर से थोड़ा सा मसाला डालने का, तो गर्म जब हो ये निमकी तभी इसमें डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खास था। देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होता है। हमारे बच्चे तो इसको खाने के लिए अभी मतलब इसका लास्ट वाला वीडियो भी हमको शूट नहीं करने दे रहे थे। तो हम कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं लेना है, जब अभी हम फ़ोटो शूट कर लेंगे तब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब